अध्याय 2। हर कोई जानता है कि तुम वापस क्यों आए हो। तुम गैरिसन परिवार से पैसे ऐंठना चाहते हो, तुम हमारा पैसा चाहते हो, है ना? यह तुम्हें बहुत पहले ही गैरिसन परिवार से निकाल दिया गया है, तुम कृतघ्न दुष्ट। गैरिसन परिवार ने तुमसे कोई लेना देना नहीं, अब चले जाओ। लेवी के दत्तक माता पिता खड़े हो गए और उसकी नाक की ओर इशारा करते हुए उसे अपशब्द कहने लगे। गैरिसन परिवार द्वारा सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की बेशर्मी दिमाग हिला देने वाली थी। कैसे निराशाजनक है। उन्होंने सोचा था कि 6 साल बाद वे कुछ हद तक क्षमा प्रार्थी महसूस करेंगे, लेकिन वे अप्रत्याशित रूप से अधिक थे। बढ़ गया। उन्होंने उससे सब कुछ छीन लिया, उसे अपंग बना दिया, उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद कर दी, सब कुछ उलट पुलट कर दिया, और इसके बजाय हर चीज को उसकी गलती मान लेना। गैरिसन परिवार में थोड़ी सी भी दया नहीं थी। ब्रायन लेवी की ओर बढ़ा और उसे विनम्रतापूर्वक आंकने लगा। हम्मा, क्या तुम्हें अब सिर्फ पैसे नहीं चाहिए कि तुम वापस आ गए हो? फ्लैप। ब्रायन ने क्रेडिट कार्ड जमीन पर फेंका और अपना पैर उठाया, अपने चमड़े के जूते को हिलाते हुए। मेरा वैम्प गंदा है, इसे चाटकर साफ कर लो और इस कार्ड में मौजूद 1 मिलियन तुम्हारे हो जाएंगे। उनके शब्दों से फिर से हंसी फूट पड़ी और भीड़ ने लेवी को ऐसे देखा जैसे वे किसी कुत्ते को देख रहे हों। ओह माय, 1 मिलियन? यह उसके जीवनयापन के खर्चों को पूरा करने के लिए पर्याप्त से अधिक है। मुझे यकीन है कि वह इसे चाट जाएगा। विक्टोरिया ने व्यंग्यात्मक दृष्टि से देखा। घुटनों के बल बैठो, ब्रायन ने दहाड़ते हुए कहा, यह देखकर कि लेवी उसे घूर रहा था। अब मेरा जूता चाटो। लेवी ने उसे ठंडी निगाहों से देखा और चुप रहा। घुटने टेको। ब्रायन लेवी के पास गया और उसके कंधों को दबाया, जिससे वह घुटनों के बल बैठ गया, लेकिन वह नहीं हिला। मैंने कहा घुटने टेको। ब्रायन ने उसे उस स्थान पर स्थिर करने के लिए काफी संघर्ष किया। बंद करा दो। लेवी ने अचानक ब्रायन के चेहरे पर चित्रात्मक प्रहार किया, जिससे वह लगभग 8 मीटर दूर जा गिरा। कमरे में छात्र छा गया, यहां तक कि पिन डालने की आवाज भी सुनी गई। अविश्वसनीय। गैरिसन परिवार में हर कोई अचंभित था। लेवी ने अभी क्या किया? क्या उसने ब्रायन को एक ही ब्रांड से जमीन पर गिरा दिया? आगे बढ़ो। ब्रायन रीस्टार्ट ही वाला था कि लेवी ने उस पर पैर रख दिया, उसे कुचल दिया और उसके ऊपर से निकल गया। लेवी को करीब से देखने पर यूसुफ सहजा ही पीछे हट गया। लेवी मंच पर चढ़े और माइक्रोफोन स्टैंड ठीक हो गए। सभी लोग उसे देखकर सोच रहे थे कि अब वह क्या चाहता है। सब लोग सुनो। मुझे यकीन है कि आपको याद होगा कि 6 साल पहले क्या हुआ था। हाँ, मुझे जो प्यार और देखभाल मिली थी उसके लिए। बचपन के दौरान गैरिसन परिवार, मैं 1 महीने का समय दे रहा हूं, 3 दिन तक मेरे सामने घुटने टेकने के लिए और अपने पापों का मनोरंजन करने के लिए 3 रातें। याद दिखाओ, ये गैरिसन परिवार के सभी लोग हैं। अगर मुझे 1 महीने के अंदर कोई छाया दिखाई नहीं दे रही है, तो परिणाम सरल है, मैं प्रशंसा खाता हूं कि मैंने हर एक को साझा किया है। आज यहां आप सभी का स्वागत है। लेवी की आवाज धीमी और गहरी थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना भाषण समाप्त किया, भीड़ जोर जोर से हंसने लगी। क्या जेल की जिंदगी ने उसका दिमाग खा लिया है या क्या? वह क्या बेतुकी बकवास कर रहा है? गैरिसन परिवार अभी नॉर्थहैम्पटन में एक बड़ी ताकत है। वह सिर्फ एक अपराधी है। क्या यह एक पाइप नहीं है? क्या आप गैरिसन परिवार को नष्ट करने का सपना देखते हैं? क्या उसका दिमाग खराब हो गया है या कुछ और? याद रखो कि मेरा धैर्य सीमित है। तुम्हारे पास सिर्फ 1 महीना है। बेशक तुम अपना धैर्य जुटा सकते हो। मेरे खिलाफ लड़ने के लिए ताकत और कनेक्शन। मैं इंतजार कर रहा हूं। लेवी ने भीड़ की खिल्ली उड़ाते हुए उसकी परवाह न करते हुए तुरंत वहां से प्रस्थान कर लिया। बस यहीं रुक जाओ, कमीने। क्या मैंने तुम्हें जाने को कहा था? लेवी के दत्तक पिता बेन उसे रोकना चाहते थे। बेन, उसे जाने दो, जोसेफ ने कहा। आज बहुत बड़ा दिन है।
मैं खून खराबा नहीं देखना चाहता। उसे इस बात का डर था कि अगर किसी बड़े आदमी ने यह देख लिया तो क्या होगा। हाँ, उसकी देखभाल करने के और भी बहुत से अवसर हैं। वह भाग्यशाली है कि बड़ा खिलाड़ी उसके रास्ते में है। इसके साथ ही लेवी सैकड़ों लोगों की निगरानी में वहां से चला गया। लेवी के चले जाने के बाद जोसेफ ने उत्सुकता से पूछा, जेकोब, वह बड़ा आदमी कहाँ है? क्या वह अभी तक यहां नहीं आया? जेकोब हैरान था। समय के हिसाब से तो उसे बहुत पहले ही आ जाना चाहिए था। मैं पूछता हूं। फोन करने के बाद जेकोब का चेहरा लाल हो गया। पिताजी, बड़े साहब यहां थे, लेकिन वे पहले ही चले गए। क्या? बड़ा आदमी यहां था? बड़े आदमी ने कहा कि गैरिसन परिवार अयोग्य बेवकूफ सुअरों का एक समूह है। मैं समझ गया। उस बदमाश ने जो हंगामा मचाया था, उसे देखकर वह गुस्से में ही चला गया होगा। उसने सोचा होगा कि गैरिसन परिवार ने उसका अनादर किया है। जोसेफ गुस्से से कांप उठा। उस बदमाश को इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। भीड़ ने तदनुसार प्रतिक्रिया व्यक्त की। लेवी ने गैरिसन परिवार के शानदार कार्यक्रम को बर्बाद कर दिया है। उसने तो बस बड़े आदमी को नाराज कर दिया। यह गैरिसन परिवार के आकाश तक पहुंचने के अवसर को समाप्त करने के बराबर है। लेवी गैरिसन वास्तव में गैरिसन परिवार का पापी है। उस समय गैरिसन परिवार लेवी की जीवित ही खाल उतारने की इच्छा कर रहा था। उसके दत्तक माता पिता, भाई और भाभी उससे बहुत नफरत करते थे। बस तुम रुको, लेवी। क्रिस्टल पैलेस होटल से निकलने के बाद लेवी जिस अगले व्यक्ति की तलाश करने जा रहा था, वह उसकी पत्नी जोई थी। लोपेज। इस जीवन में उसे गैरिसन परिवार, अपने दोस्तों और सहपाठियों का नहीं, बल्कि जोई का ऋण था। शादी के दूसरे दिन ही उसे जेल में डाल दिया गया, जिससे जोई की प्रतिष्ठा धूमिल हो गई। यहां तक कि उसे 6 साल तक विधवा भी रहना पड़ा। इस महिला ने 6 वर्षों तक अपने कंधों पर बहुत अधिक बोझ उठाया है। लेकिन अब जब मैं वापस आ गया हूं, तो मैं तुम्हारा हाथ थामूंगा और हम मिलकर दुनिया जीत लेंगे। काफी देर तक हिचकिचाने के बाद लेवी ने दरवाजे की घंटी दबाई। धप। जैसे ही दरवाजा खुला, युवती ने अपना मोबाइल फोन जमीन पर गिरा दिया। लेवी के चेहरे को करीब से देखने पर जोई फूट फूट कर रोने लगी। जोए, जल्दी से पार्सल ले लो और अंदर आओ। पारिवारिक भोज का समय हो गया है। तुम्हारे दादाजी। आज रात पारिवारिक भोज में विवाह का मौका आ रहा है। इससे तुम बच नहीं सकते। हाँ, जल्दी से कपड़े पहने लो। दादाजी कपड़े और के साथ मिलाने वाले हैं। सामग्री noveldrama.org द्वारा प्रदान की गई। अंदर से जोई के माता पिता की आवाजें। जोए, मैं वापस आ गया हूं, लेवी ने उत्साह से कहा। उसके चारों ओर अपना हाथ चाहिए था, लेकिन जोए ने उसके हाथों पर लैपटॉप मार दिया। दूर। तुम वापस क्यों आए? मैं तो पट्टी भूल ही गया था। जोई की आवाज सिसकियों से भर गई थी। इसके तुरंत बाद जोई के माता पिता, एरॉन और कैटलिन, सबसे शक्तिशाली कलाकार बाहर आए। तुम्हारा अंडा कैसे हुआ वापस आने की? क्या पंख पता है कि मेरे परिवार को कितनी आलोचना झेलनी पड़ी है? तीसरा कारण से, खास तौर पर जोई। पिछले 6 सागरों में किस प्रकार का पता चलता है? जोई के पिता, आरोन, ने यह काम शुरू किया। इस बीच उनकी मां कैटलिन ने लेवी को धक्का दिया और धक्का दिया। आपको पता होना चाहिए कि यह संबंध है। फे और जोई के बीच इस जीवन में संबंध असंभावित है, जिससे तुम्हें जेल हुई। तुम एक अपराधी हो। तुम नॉर्थहैम्पटन में बस एक स्ट्रीट का चूहा। तुम जोई से मिलकर उसे खतरे में डाल रहे हो। स्वाभाविक रूप से लेवी को पिछले 6 वर्षों से जोई की पीड़ाओं के बारे में पता चला, जिसमें उनके पुनर्विवाह से इनकार करना भी शामिल था। उसकी वजह से लेवी ने बनाया गंभीर चेहरा। इस बार मैं हमेशा के लिए वापस आ रहा हूं। मैं जोई को फिर कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे दूंगा एक उज्जवल भविष्य और उसे दुनिया का मालिक बना दो। लेवी की घोषणा से हैरान एरॉन और कैटलिन जोर से हंसने लगे। आपने 6 साल जेल में बंद हैं। आप जोई को भविष्य कैसे देंगे? एरन ने अनामोनिक मॉडल्स में पूछे सवाल।
हाँ, अपने मुंह से, कैटलिन ने कहा। बड़ी बड़ी बातें करने की भी एक सीमा होती है। फिर भी लेवी मुस्कुराया। चिंता मत करो, मैंने उन सालों में जो खोया था उसे वापस पा लूंगा। गैरी मनीसन को नष्ट कर दूंगा। 1 महीने में परिवार। लेवी, इस बार जोई ने भी मछली बकवाद को और अधिक सिद्धांत नहीं कर सम्मिलन किया। क्या हम और अधिक हो सकते हैं? यथार्थ, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी जेल से बाहर आए हैं। क्या आप व्यवसाय पर नहीं रह सकते और नई शुरुआत नहीं कर सकते? विश्वास है कि आप एक दिन वापस लौटेंगे, लेकिन आप बस बड़ी बड़ी बातें नहीं कर सकते। क्या आप जानते हैं कि आप एक दिन वापस लौटेंगे? गैरिसन परिवार अभी कितना शक्तिशाली है। और इसके अलावा आज का युग 6 साल पहले के दौर से बहुत दूर है। साल पहले। जोई, मुझ पर भरोसा करो, लेवी ने नामांकित से कहा। मैं बस एक शब्द से गैरिसन परिवार को अपने गंतव्यों पर छोड़ सकता हूं।